गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो, मेरा नाम सुमित कुमार है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज वर्नियर हाइट गेज के बारे में जानकारी लेंगे हम लोग कि वर्नियर हाइट गेज क्या होता है, क्या काम करता है। ठीक है, गेज एंड प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट चैप्टर 8 का ये टॉपिक है, वर्नियर हाइट गेज। तो वर्नियर हाइट गेज वर्ड इसमें आया है तो ये मत समझिएगा कि ये चेकिंग टूल्स है, ये मार्किंग एंड मेजरिंग टूल्स है। ठीक है, आपको हम जेनी कैलिपर, जो ऑडले कैलिपर, होमोफ्रोडाइट कैलिपर, लंगड़ा कैलिपर, ये 4 नाम से जानते थे। जेनी कैलिपर जब हम आपको पढ़ाए उस पीरियड में हम बोले थे कि जैसे जेनी कैलिपर मार्किंग में यूज होता है जॉब पे, उसी तरह ये भी वर्नियर हाइट गेज भी मार्किंग टूल्स है। जो कि सरफेस प्लेट होता है ना, हम लोगों का सरफेस प्लेट का भी वीडियो तैयार हुआ होगा, उसमें देखिएगा कि सरफेस प्लेट पर हम एंगल प्लेट या भी ब्लॉक को रख के जॉब उस पर सहारा देने के लिए उसको रखते थे, जॉब को खड़ा करते थे और बोले थे कि वर्नियर हाइट गेज से हम उस पर मार्किंग करेंगे, हॉरिजेंटल लाइन को मार्क करेंगे। उस पीरियड में हम बताए थे कि एक वर्नियर हाइट गेज भी होता है, तो वही है ये आपका वर्नियर हाइट गेज। ये जनरली मार्किंग में इस्तेमाल होता है। ठीक है, और इससे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इससे हम मार्किंग कर सकते हैं, इससे हम कोई गोल जॉब का सेंटर निकाल सकते हैं। जैसे हम जेनी कैलिपर से भी निकालते थे, ऑडले कैलिपर, होमोफ्रोडाइट कैलिपर, लंगड़ा कैलिपर, 4 नाम से जेनी कैलिपर को जानते हैं। तो जेनी कैलिपर से भी हम निकालते थे, जो कि एक उसका आपका सीधा होता है, एक जो है मुड़ा हुआ रहता था एक टांग में। तो उसी तरह इसका भी वर्क है कि आप पैरेलल लाइन खींच सकते हैं, मार्किंग कर सकते हैं। आप किसी गोल जॉब का जो है व्यास को चेक कर सकते हैं, आप उसका व्यास का गोल जॉब का सेंटर निकाल सकते हैं। ठीक है, गोल जॉब का ऊंचाई को चेक कर सकते हैं। गोल जॉब छोड़िए ना, कोई भी जॉब का आप हाइट को चेक कर सकते हैं, क्योंकि हाइट वर्ड लिखा हुआ है वर्नियर में, तो हाइट को भी वो चेक करेगा। तो ये ऐसा आपका इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो इसमें पहला बात आप लिख सकते हैं कि वर्नियर हाइट गेज एक क्या है, मार्किंग एंड मेजरिंग, मेजर भी करता है, हाइट मेजर करता है और मार्किंग भी करता है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। पहला बात इंस्ट्रूमेंट है। तो वर्नियर हाइट गेज क्या है, मार्किंग भी करता है और मेजरिंग भी करता है। मेजरिंग मतलब क्या, हाइट को वो चेक कर रहा है, तो मेजर कर रहा है ना, उसका ऊंचाई, कोई भी जॉब का ऊंचाई को हम यहाँ पर स्क्राइबर के पास लाके हम ऊंचाई को चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या कर सकते हैं वो तो मार्किंग और मेजरिंग से आपको पता चल रहा है। इसमें हम लिख सकते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट से हम किसी भी साइज इसीलिए लिख दिए, साइज का किसी भी साइज में, किसी भी आकार यानी कि गोल आकार भी हो सकता है, चौकोर यानी कि स्क्वायर में हो सकता है। ठीक है, किसी भी आकार का जॉब पर हम मार्किंग इस इंस्ट्रूमेंट से हम किसी भी आकार का जॉब पर हम मार्किंग प्रक्रिया कर सकते हैं तथा
हम किसी भी साइज के जॉब का ऊंचाई, जॉब का हाइट जिसको बोलते हैं, ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। हम यही समझाना चाह रहे थे आपको, ठीक है। अब इसका जो साइज में मिलता है ये, तो ये जो है ना, यहाँ पे आपको सेंटर में दिख रहा होगा एक लाइन आपका जो है, इसको अब इसका पार्ट्स नेम जान लीजिए। ये एक बीम है, ठीक है, ये एक बीम है, इसमें क्या है, एक मेन स्केल लगा हुआ है, ठीक है। मेन स्केल में क्या होता है, एक तरफ इस साइड, ये तो बीच में दिया हुआ है, एक साइड इधर mm में रहेगा, इधर इंच में रहता है, ठीक है, आपका मार्किंग किया हुआ। उसके बाद मेन स्केल से एक जो है स्लाइडिंग आपका स्केल, वर्नियर स्केल जिसको बोलते हैं, वो रहेगा, स्लाइड करेगा ये। वो वर्नियर स्केल क्या करता है, स्लाइड करता है, ठीक है। उसमें भी आपको मेजरमेंट आपका दिया हुआ था mm में और सेंटीमीटर में, ठीक है। उसके बाद एक जो स्लाइड करता है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या होगा ना, एक फाइन एडजस्टमेंट नट रहता है यहाँ पर, ये वाला, ठीक है। मतलब उसको आप मतलब जितना हमको चाहिए, हमको 1 mm, हमको 5 mm, 10 mm, कुछ का भी अगर चाहिए तो हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं उसका वर्नियर स्केल को, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक आपका वर्नियर स्केल कहलाएगा। उसके बाद उस जगह पे एडजस्ट हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, आपका लॉकिंग नट रहता है 2 ठो, ठीक है, इसको भी लॉक करेंगे, इसको भी लॉक करेंगे। उसके बाद ये तो आपको बता ही रहा है कि वर्नियर स्केल है। उसके बाद यहाँ पर एक स्क्राइबर लगा होता है। स्क्राइबर जब हम वीडियो मेरा देखिएगा स्क्राइबर का, उस समय हम बोले थे कि एक ऑफसेट स्क्राइबर होता है। ऑफसेट कैसा होता है, ऐसा, इस तरह का जो स्क्राइबर होगा, ये जो हम बोले थे, ये स्क्राइबर ऑफसेट है, एकदम सीधा रहता है, ठीक है। ये ऑफसेट स्क्राइबर है, तो इसमें ऑफसेट भी लगता है और एक स्ट्रेट स्क्राइबर भी लग सकता है, कोई भी लगा हुआ है। यहां पर दिख रहा है आपको स्ट्रेट स्क्राइबर लगा हुआ है, लेकिन इसमें जनरली आप देखिएगा वर्नियर हाइट गेज में ऑफसेट स्क्राइबर इसमें यूज होता है, ठीक है। तो ऑफसेट स्क्राइबर का काम यही है कि मार्किंग करना। इसका जो स्क्राइबर का पॉइंट कितना होता है, 12 से 15 डिग्री का पॉइंट होता है, बहुत ही आपका धार रहता है, उसको पॉइंट को जो है हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाता है। अब मान के चलते हैं यहाँ जो तीर का निशान है ना, यहाँ पर कोई जॉब रख दीजिएगा तो हाइट भी चेक कर देगा ये स्क्राइबर, ठीक है। तो यही तो फंडा है इसका, कुछ खास नहीं है, ठीक है। ये एक बीम है, बीम में एक आप वर्नियर कैलिपर देखे ना, वर्नियर कैलिपर इसी तरह का होता है, लेकिन इसका क्या होगा ना, वर्नियर कैलिपर हॉरिजॉन्टल होता है, ये वर्टिकल है। इसको वर्नियर कैलिपर को खड़ा कर दीजिएगा, ठीक है, तो कैलिपर जैसा दिखेगा। कैलिपर का जो लिस्ट काउंट 0.02 होता है, अल्पतमांक जिसको सबसे कम मेजरमेंट जिसको बोलेंगे, वही इसका भी लिस्ट काउंट होता है। वर्नियर हाइट गेज का भी 0.02 mm, ठीक है, मिनिमम माप वो ले सकता है। तो कैलिपरे है, कैलिपर ही के जैसा ही है, सिर्फ इसमें एक क्या किया है ना, ये उसमें भी आपका स्लाइडिंग, आपका जो वर्नियर स्केल स्लाइड करेगा कैलिपर में भी। कैलिपर का भी अगला देखते हैं, कैलिपर पढ़ा देंगे, तो उसमें भी वर्नियर स्केल रहता है, उसमें भी एक मेन स्केल रहता है, सिर्फ बीम नहीं रहेगा उसमें, ठीक है। उसमें जॉ रहता है, ये जो आपका एक आउटसाइड जॉ रहेगा, एक इनसाइड जॉ रहेगा, जबड़ा रहता है, बस वही अंतर है। इसमें स्क्राइबर लगा हुआ, उसमें जॉ लगा हुआ रहता है, ठीक है। काम जो है ये मार्किंग एंड हाइट को चेक करता है, मार्किंग करता है और हाइट को चेक करता है। वो क्या करता है, वो डायामीटर को चेक करता है। वर्नियर कैलिपर अंदर का डाया को भी चेक करेगा, बाहरी डाया को भी। वो अब आउटसाइड जॉ लगा हुआ है तो बाहरी, और इनसाइड जॉ में भीतरी। तो कैलिपर का वो है, कैलिपर ही है, ये भी कैलिपर में ही आता है, ठीक है। उसमें भी मेन स्केल, उसमें भी जो है आपका वर्नियर स्केल, उसमें भी फाइन एडजस्टिंग स्क्रू,
लॉकिंग नट सब कुछ उसमें भी रहता है। ठीक है, तो अभी वर्नियर कैलिपर नहीं पढ़ा रहे हैं, वर्नियर हाइट गेज हम बता रहे हैं कि वर्नियर कैलिपर जैसा ही होता है। कैलिपर को खड़ा कर दीजिएगा वर्नियर कैलिपर को तो वर्नियर हाइट गेज जैसा दिखेगा। ठीक है, तो यही है, इसमें कुछ खास नहीं है। तो इसका जो यही आपका ऑफसेट, ये ऑफसेट हो गया, ऑफसेट स्क्राइबर, और ये हो गया स्ट्रेट स्क्राइबर। ये वाला स्ट्रेट है, ये वाला ऑफसेट है। तो स्क्राइबर मेरा जो, अब आपको हम बता दे रहे हैं कि ये तो हम फीटर पढ़ा रहे हैं ना, इलेक्ट्रीशियन वाले लोग के लिए भी एक मैसेज है कि फीटर का जितना भी टूल्स है, टूल्स वाला वीडियो है, आप लोग प्लीज करके इलेक्ट्रीशियन वाले लोग जरूर देखिए। ठीक है, क्यों देखिए? क्योंकि आपका सेकेंड चैप्टर जो कॉमन इलेक्ट्रीशियन हैंड टूल्स है ना, उसमें 40-42 को जो भी टूल्स दिया है वो बहुत इससे मैच कर रहा है। बहुत कुछ आपको भी पढ़ना है, इलेक्ट्रीशियन वाले लोग को। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि यार सर वो तो फीटर वाले का है, वो हम क्यों देखें? देखना पड़ेगा, क्योंकि हैंड टूल्स बहुत कुछ आप लोग में भी आपका इधर का कॉमन है। ठीक है, इसीलिए आपको देखना होगा। और आप जब, ये तो आपका सर्टिफिकेट का बात है ना कि ITI करके सर्टिफिकेट, जब आप जिंदगी का एग्जाम में बैठिएगा लाइव बनाने के लिए, तो आपको समझ में आएगा कि नहीं सर सही बोल रहे थे कि थोड़ा पढ़ना होगा, वो वाला देखना पड़ेगा, फीटर वाला जो टूल्स वगैरह सर पढ़ाए थे उसको देखना होगा। ठीक है, तो देखिएगा जरूर, तभी आपको, जैसे हम स्टैंडर्ड वायर गेज पढ़ाए SWG। ठीक है, वायर गेज ठीक है, मानते हैं इलेक्ट्रीशियन टूल्स है, लेकिन फीटर में भी पूछता है, और इलेक्ट्रीशियन में तो खैर सवाल SWG से भर भर के देता है। ठीक है, तो वायर गेज को आप, स्लिप गेज मेरा जो है व्यू नहीं आ रहा है, बताइए। जबकि स्लिप गेज बहुत अच्छा से हम पढ़ाए थे, पता नहीं क्या हुआ, 20-21 को आदमी लोग देखे हैं। जबकि स्लिप गेज बहुत जरूरी है गेज, और आपका फीटर में सिलेबस से हटा दिया स्लिप गेज, फिर भी हम पढ़ा दिए आपको। ठीक है, ताकि स्लिप गेज से अगर क्वेश्चन आ जाए कि माइक्रोमीटर को चेक करने वाला कौन सा जो है उपकरण है, तब आपका दिमाग तो घूमने लग जाएगा। बहुत 4-5 को ऑप्शन दे देगा, उसमें स्लिप गेज भी ऑप्शन में रहेगा, तो दिमाग में रहेगा तब ना आप स्लिप गेज मारिएगा कि माइक्रोमीटर जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है सूक्ष्ममापी यंत्र, उसको चेक करने वाला कौन सा गेज है। सॉरी, गेज का नाम ही नहीं देगा, बोलेगा कौन सा टूल्स है माइक्रोमीटर को चेक करने वाला, या कौन सा उपकरण है। अब दिमाग चकराएगा आपका, अरे माइक्रोमीटर को कौन चेक कर सकता है, तो स्लिप गेज चेक कर सकता है। तो स्लिप गेज का वीडियो को इग्नोर मत कीजिए, देखिए उसको भी। ठीक है, हाँ, तो हम क्या पढ़ा रहे थे, वर्नियर हाइट गेज। वर्नियर हाइट गेज हम बताए कि वर्नियर कैलिपर जैसा ही सारा चीज रहता है। उसमें क्या रहता है, कैलिपर में सिर्फ इंटरनल जॉ और एक्सटर्नल जॉ रहेगा, जबड़ा रहता है। इसमें क्या रहता है, स्क्राइबर लगा हुआ रहता है स्लाइडिंग स्क्रू में, स्लाइडिंग स्केल में। ठीक है, वर्नियर स्केल, सॉरी वर्नियर जो स्लाइड करता है, ये वाला क्या करता है, स्लाइड करता है। ये एक बीम है, ये मेन स्केल है ऊपर। तो एक काम, इसमें आप पहला बात तो ये लिखिए कि इसका, कोई बोलता है कि आप लिख के क्यों पढ़ाते हैं, आप बोल दीजिए, समझा दीजिए, हो जाएगा। हमको लिखने का खुजली है। ठीक है, हम जब तक लिखते नहीं ना, तो हमको समझ में नहीं आता कि लड़का समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। और लिख देते हैं तो संतुष्टि हो जाता है कि नहीं लिखे तो चलिए भाई कुछ समझ में आया होगा लड़के लोग को। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा बड़ा लिखने का प्रयास करते हैं, लेकिन स्पीड में जब लिखते हैं तो छोटा ही लिखाता है, कोई दिक्कत नहीं। हम जो बोल रहे हैं उससे थोड़ा सा जो है आप लोग जो है कंप्रोमाइज कर लीजिए कि हाँ चलिए सर तो बोल भी रहे हैं कम से कम। ठीक है, हाँ देखिए, इस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.02 mm होता है। मतलब मिनिमम माप इतना लेगा
वर्नियर हाइट गेज या वर्नियर कैलिपर भी, दोनों का एक ही रहता है। ठीक है, अब लिखिए इसका जो साइज होता है ये आपको 0 से 100 mm तक मिलेगा, 0 से 200 mm मिलेगा, 0 से 300 mm मिलेगा, 1000 mm तक जाएगा ये। ठीक है, वर्नियर हाइट गेज जनरली 300 वाला यूज होता है। यहाँ पे 30 लिखा हुआ रहेगा, 30 तो mm में जब एथी कीजिएगा काउंट कीजिएगा तो 300 mm तक जाएगा, जनरली यूज होता है। लेकिन बहुत बड़ा बड़ा भी होता है वर्नियर हाइट गेज, देखिएगा लंबाई में बहुत बड़ा बड़ा भी मिलेगा आपको। तो लिखिए वर्नियर हाइट गेज, वर्नियर हाइट गेज का साइज 0 से 1000 mm तक होता है। पहला मिल जाएगा आपको 0 से कितना 100 mm, फिर दूसरा मिलेगा 0 से 200 mm, तीसरा मिलेगा आपका 0 से 300 mm। जनरली ये 300 mm वाला यूज ज्यादा होता है। ठीक है, तो यही है। और प्लस अब इसका जो है आप एक बात और लिखिए कि इसमें मेन जो इसका वर्क है आपका मार्किंग का वर्क है। ठीक है, मार्किंग के समय सरफेस प्लेट पर रखते हैं इसको, इसका बीम ये एकदम नीचे से समतल होता है और वी ब्लॉक हो। वी ब्लॉक क्यों? वी ब्लॉक में जनरली गोल जॉब को हम रखते हैं और एंगल प्लेट का सहारा से हम क्या करते हैं, जो सीधा वाला जो जॉब सब है प्लेट है उसको एंगल प्लेट में क्लैंप करके तब हम इससे स्क्रैबर के द्वारा, इसका स्क्रैबर के द्वारा हम क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं। तो ये मार्किंग इंस्ट्रूमेंट है जनरली। हाइट गेज, हाइट वर्ड लिखा हुआ है और हाइट भी चेक करता है। यहां पे इसके नीचे अगर कोई भी जॉब रख दीजिएगा तो वो हाइट भी आपको बता देगा। ठीक है, तो ये हाइट भी चेक करने वाला इंस्ट्रूमेंट है। तो इलेक्ट्रीशियन वाले लोग के लिए खास करके बोलते हैं कि भैया फीटर का आप इसका प्लेलिस्ट में जाइए, आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्राइवेट ITI का जो यूट्यूब है उसके प्लेलिस्ट में फीटर का प्लेलिस्ट में जाके जितना भी टूल्स हम बताए हैं सबको देख लो। आने वाला समय जब जिंदगी का एग्जाम में बैठोगे तो इलेक्ट्रीशियन का तो टूल्स आएगा और फीटर का जो भी टूल्स है उसमें बहुत कुछ मैच करता है इलेक्ट्रीशियन का टूल्स से। ठीक है, इसीलिए देखो। ठीक है, और इलेक्ट्रीशियन का सर डाल दिए हैं तो इलेक्ट्रीशियन वाला फीटर वाले लोग नहीं देखेंगे, वैसा मत करो। दोनों मिल के देखिए तब जाके नॉलेज। देखिए आप लोग टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड हैं तो टेक्निकल में क्या होता है ना, टेक्निकल जनरल लड़के लोग से ज्यादा नॉलेज रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि 11 12 तो कर ही लेते हैं ना, तो जनरल नॉलेज तो उनको, जनरल कैंडिडेट का जो नॉलेज है उनको पहले से है। हम लोग क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज लेते हैं टेक्निकल, तो ज्यादा नॉलेज किसको हुआ? टेक्निकल वाले लोग को हुआ ना। इसीलिए तो टेक्निकल फील्ड में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों का अगर नॉलेज आपके पास है तो क्या दिक्कत है? फिर तो आपको कोई भी एग्जाम में आपको बैठा दिया जाएगा, रेलवे का लोको पायलट में बैठिएगा तो भी आप जो है बोलिएगा कहीं से आने दो क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका 2-3 बात आपको याद रखना है। मार्किंग एंड मेजरिंग टूल्स इंस्ट्रूमेंट है ये। उसका जो मार्किंग के समय जॉब पर हम हॉरिजॉन्टल मार्किंग करते हैं और किसी भी जॉब का हम ऊंचाई को निकालते हैं, माप सकते हैं। इसका लिस्ट काउंट याद रखिए। देखिए कोई भी जॉब का नाम, उसका काम और उसका पार्ट्स नेम और प्लस उसका लिस्ट काउंट, बस यही चीज याद रखना है। कोई भी टूल्स हो उसका नाम याद रखिए, आपको पहचान में आना चाहिए कि हाँ ये टूल्स है। उसका काम को याद रखिए, उसका लिस्ट काउंट याद रखिए अगर है तो, ठीक है, और प्लस उसका पार्ट्स नेम याद रखिए कि ये पार्ट्स नेम है। ठीक है, तो इसमें क्या है, बीम है, मेन स्केल है,
आपका स्लाइडिंग वर्नियर स्केल है, स्लाइड करता है, उसको फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू लगा हुआ है, इसमें लॉकिंग स्क्रू लगा हुआ है, इसमें एक आपका स्क्राइबर लगा हुआ है। जनरली हम बता दे रहे हैं, इसमें आपको फिगर में दिखा रहा है स्ट्रेट स्क्राइबर, लेकिन यहाँ पे ऑफसेट स्क्राइबर ज्यादा लगता है इसमें। और ऑफसेट स्क्राइबर बनता ही इसी के लिए, वर्नियर हाइट गेज के लिए ऑफसेट स्क्राइबर बनता भी है, और कहीं यूज नहीं होता ऑफसेट स्क्राइबर का। हम बोले थे जब स्क्राइबर पढ़ाए ना, तो हम तभी बताए थे कि वर्नियर हाइट गेज में ऑफसेट स्क्राइबर सबसे लास्ट में हम टाइप्स ऑफ स्क्राइबर में ऑफसेट स्क्राइबर के बारे में बोले थे कि वर्नियर हाइट गेज में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, मार्किंग करता है। मार्किंग के समय आप फीटर सेक्शन का जो जॉब होता है उसमें पेस्टिंग होता है, लैपिंग होता है। लैपिंग के बाद सुखाते हैं उसको, पर्सियन ब्लू लगाइए या चौक रगड़िए, जो भी कीजिए। मार्किंग मीडिया लगाने के बाद हम क्या करते हैं, अगर प्लेन जॉब है तो हम एंगल प्लेट पे उसको क्लैंप करेंगे, सहारा देंगे, और इससे हम सरफेस प्लेट पर रख के इससे हम मार्किंग करेंगे। ठीक है, या फिर मेरा कोई गोल जॉब है, उसका हम सेंटर इससे निकाल सकते हैं, उसका गोल जॉब का हाइट चेक कर सकते हैं, गोल जॉब पे हम मार्किंग भी कर सकते हैं। कौन सी पे रख के, तो भी ब्लॉक पर गोल जॉब को रखते हैं। ठीक है, तो ये बहुत यूजफुल इंस्ट्रूमेंट है। इसका लिस्ट काउंट याद रखिए, ये साइज में कितना, तो बता दिए कि 0 से 1000 mm तक लंबा मिलता है इसका बीम। ठीक है, जनरल 300 mm वाला ज्यादा यूज होता है। तो ये आपका आज का वर्नियर हाइट गेज है। थोड़ा फिगर जो है मतलब इसमें थोड़ा लाइट कम आ रहा है, लेकिन वर्नियर हाइट गेज आप देखे भी होंगे अपने संस्थान वगैरह में कहीं पर, या आप वर्नियर कैलिपर तो जरूर देखे होंगे। अगर आप कॉलेज लाइफ अगर आप गुजारे हैं, या मैट्रिक अगर आप सही ढंग से फिजिक्स का लैब में, आप फिजिक्स का लैब में आप वर्नियर कैलिपर को देखे होंगे। बस कैलिपर ही है, लेकिन कैलिपर में क्या है, वो जॉ है, बाहरी डाया को चेक करने वाला, और इंटरनल डाया को चेक करने वाला जबड़ा लगा हुआ रहता है। इसमें क्या लगा रहता है, स्क्राइबर लगा रहता है। लिस्ट काउंट दोनों का सेम है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो नहीं किया है तो, और थोड़ा सा शेयर भी करो, जब मतलब दबा के कर दो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।